Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life but they want to do what their heart desires. So if you are the one, then my channel is for you. So today I wanted to talk about our own shadows, our own darkness. So new moon is the best time to self introspect for all the negativity that you have been holding on to, because इस टाइम पे क्या होता है ना कि आपको नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा फील होंगे. You will feel all the negative emotions and everything, and that's what happening with me. Because न्यू ईयर पे उससे एक दिन पहले ही लाइक 30 को न्यू मून था. एंड आई स्टार्टेड टू फील उससे पहले ही और उसके बाद भी और उस दिन भी, जिस दिन न्यू ईयर था उस दिन भी आई फेल्ट सो मच. सो मुझे क्या रियलाइज़ हुआ है वो ये है कि हम अपनी डार्कनेस से बहुत डरते हैं और हम अपनी डार्कनेस से बहुत ज़्यादा भागते हैं. बिकॉज सोसाइटीज़ में हर जगह हम यही सुनते हैं कि डार्कनेस इज़ बैड, डार्कनेस इज़ दिस, डार्कनेस इज़ इविल, डार्कनेस इज़ दिस एंड दैट. मतलब डार्कनेस को ना बहुत गंदा बना दिया है सबने कि डार्कनेस अच्छा नहीं होता है, डार्कनेस बेकार होता है, डार्कनेस से भागना चाहिए, डार्कनेस बहुत ही हॉरिबल होता है और ये कुछ बुरा करेगा आपके साथ या फिर आपके साथ कुछ गलत होगा. आपकी खुद की डार्कनेस अगर है तो यू आर अ हॉरिबल पर्सन, यू आर अ बैड पर्सन. तो हमारी जो सोसाइटी में है डार्कनेस को ना बहुत गंदा बना दिया है सबने. And people who feel their negative emotions and they say out loud, उसको ना लोग खराब देखते हैं. ये बंदा तो बहुत नेगेटिव है, ये तो सारे नेगेटिव इमोशंस को फील करता है और सबको बता भी देता है कि मुझे ऐसे फील हो रहा है. एंड जस्ट बी परफेक्ट. किसी से कुछ भी अगर आपको जेलसी भी हो रही है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सप्रेस कर लो. अगर आपको शेम और गिल्ट भी हो रहा है तो आपको फील करने की नीड नहीं है, उसको सप्रेस कर लो. शेम और गिल्ट अच्छी चीज़ नहीं है फील करने के लिए. तो हमारी जितनी भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, जितनी भी हमारी खुद की नेगेटिविटी होती है, एंड ये नेगेटिव इमोशंस कहाँ से आते हैं? बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास वो नहीं है जो सामने वाले के पास है. तो हम सामने वाले से जेलसी, रिजेंटमेंट, कंपटीशन और ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं. और मुझे ऐसा लगता है जो मैंने खुद में किया है रियलाइज, बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू फील जेलस. मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिकॉज मुझे भी जेलसी, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें, शेम और गिल्ट, रिवेंज, ये सारी चीज़ें, ये सारी नेगेटिविटी मेरे अंदर भी हैं और काफ़ी हद तक मैंने इस पर वर्क किया है और ये हम सब में होती हैं. लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हमें खुद से पूछना क्या चाहिए कि अगर मुझे सामने वाले से जेलसी हो रही है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी सोसाइटी में, समाज में जब हम बड़े हो रहे होंगे या फिर हमारे घर में एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि जेलसी, रिसेंटमेंट, ये सारे नेगेटिव इमोशंस को ना अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया होगा. मे बी यू वर रिजेक्टेड टू फील ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस. मे बी आपको बोला गया कि अगर आप ये सारी नेगेटिविटी फील कर रहे हो तो यू आर अ बैड पर्सन. अगर आप ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो तो यू आर अ बैड पर्सन. अगर आप ज़्यादा रो रहे हो तो यू आर अ बैड पर्सन. अगर आपको अपने किसी से भी, लाइक अपने भाई बहन से या फिर रिश्तेदारों से, किसी से भी अगर जेलसी फील हो रही है किसी से भी, then you are a bad person, then you are bad and you are not worthy of love. So what you start to feel कि अगर मुझे नेगेटिव इमोशंस फील हो रहे हैं ना और अगर मुझे गुस्सा फील हो रहा है, जलन फील हो रहा है, तो आई एम नॉट गुड, आई एम बैड एंड मुझे ये सब कुछ फील नहीं करना चाहिए. मुझे ये सब सप्रेस कर देना चाहिए. मुझे अपनी नेगेटिविटी को फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपनी नेगेटिविटी को फील किया, अगर मैंने उसे एक्सप्रेस किया तो लोग मुझे छोड़ देंगे. लोग, पीपल विल नॉट टॉक टू मी, दे विल लीव मी, दे विल नॉट अंडरस्टैंड मी, आई विल नॉट बी सीन और हर्ड. तो आप अपनी नेगेटिव इमोशन से ना दूर भागने लगते हो खुद.
बिकॉज आप अपनी नेगेटिव इमोशंस के लिए बहुत ज़्यादा शेम और गिल्ट क्रिएट कर लेते हो, अपने अंदर बिल्डअप कर लेते हो। अगर आपको गुस्सा करने से रोक दिया गया या फिर आपसे पूछा नहीं गया कि कि आपको गुस्सा आ रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, व्हाट इज़ हर्टिंग यू, बिकॉज गुस्से के अंदर तो काफ़ी अलग इमोशंस होते हैं ना जो आपको फील हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा होता है। गुस्सा तो बस एक सुपरफिशियल चीज़ है जो आपको किसी भी चीज़ की कमी की वजह से, या फिर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, या फिर कुछ भी हो सकता है उसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। बट उसके अंदर तो काफ़ी चीज़ें होती हैं ना। अगर आपसे पूछा नहीं गया, या फिर आपको रोक दिया गया, या फिर आपको आपके एंगर के लिए शेम किया गया, या फिर आपको आपके मूड स्विंग्स के लिए शेम किया गया, या फिर आपको बोला गया कि अगर आप ये सारी नेगेटिविटी फील कर रहे हो, अगर आप किसी से भी शेयर कर रहे हो अपनी नेगेटिविटी, अगर वो सामने वाला बंदा खुद में केपेबल नहीं था कि वो अपनी नेगेटिविटी को समझ सके और उसको इंट्रोस्पेक्ट करके उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जा सके और खुद पे वर्क कर सके, और खुद से पूछ सके कि मुझे अगर ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं तो इसका क्या रीज़न है। तो मे बी ऐसे एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए जहाँ पे लोग अपनी नेगेटिविटी से खुद दूर भागते थे। दे ऑल हैड शेम एंड गिल्ट फॉर देयर ओन नेगेटिविटी। तो वो आपके नेगेटिविटी को एक्नॉलेज कैसे करते, वो आपको सही चीज़ कैसे समझाते, वो आपको सही डायरेक्शन कैसे दिखाते कि अगर आपको जेलसी फील हो रही है तो खुद से पूछिए कि ऐसा क्या है जो आपको उससे चाहिए, जिससे आपको जेलसी फील हो रही है। ऐसा उसके पास क्या है जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आपको लगता है कि आपके पास नहीं है, तो आपकी नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो इससे बिल्कुल ऑपोजिट, मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं जहाँ पे लोग अपनी ही नेगेटिविटी को नहीं समझ पाए और अपनी खुद की नेगेटिविटी से दूर भाग रहे हैं, और अपनी खुद की नेगेटिविटी को जस्टिफाई कर रहे हैं, और अपनी खुद की नेगेटिविटी को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, उस पर वर्क नहीं कर रहे सॉरी, तो वो आपकी नेगेटिविटी को नहीं समझेंगे, वो आपको गलत ही बोलेंगे, और उन्होंने आपको गलत ही बोला होगा और आपको सप्रेस करने को बोला होगा, एंड आपको बोला होगा कि आप अच्छे नहीं हो अगर आप ये सब फील कर रहे हो। यू शुड नॉट फील जेलस, यू शुड नॉट फील एंग्री, यू शुड नॉट फील शेम एंड गिल्ट। आपको ये सब फील नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपको ये नहीं समझाया कि अगर आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं तो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि क्यों हो रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। मे बी उन्होंने आपसे ठीक से बात नहीं की इन सब चीज़ों पे बैठ के, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि इन सब चीज़ों के पीछे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिन पे हमें वर्क करना होता है। अगर हम उस पर वर्क कर लेंगे तो हमारी जो ये इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो धीरे धीरे हमें फील होना कम हो जाएगा, हमें लोगों से जेलसी कम होगी। अगर हम खुद में धीरे धीरे सिक्योर्ड हो जाएंगे, हम खुद में धीरे धीरे सेफ फील करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें लोगों से जेलसी, रिसेंटमेंट, कंपटीशन और बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस फील होना बंद हो जाएगी। और आपको ये भी नहीं समझाया होगा कि अगर आपको ये सारी चीज़ें फील भी हो रही हैं तो मे बी यहाँ पे आपका ग्रोथ है। मे बी उस बंदे से आपको कुछ सीखना चाहिए, आपको खुद को और ग्रो करना चाहिए, आपको खुद से और प्यार करना चाहिए अगर आपको ये सारी चीज़ें अभी भी फील हो रही हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे नहीं समझाया, तो कभी तो फिर क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो जब हमें ये सारी चीज़ें फील होती है ना, वी स्टार्ट टू सी आवरसेल्फ एज अ वेरी बैड पर्सन। सॉरी, तो क्या होता है ना कि वी स्टार्ट टू सी आवरसेल्फ एज अ बैड पर्सन, कि वी आर बैड, वी आर नॉट गुड। अगर हमें ये सारी नेगेटिविटी फील हो रही है तो हम अच्छे नहीं हैं। अगर मुझे इससे जेलसी हो रही है तो आई एम अ बैड पर्सन, मुझे जेलसी फील नहीं करनी चाहिए। मैं खुद से नहीं पूछूंगी कि मुझे जेलसी क्यों फील हो रही है। तो पता है मैंने खुद में क्या किया है, रियलाइज कि आई यूज टू रन अवे फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिविटी, फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस, फ्रॉम माई ओन डार्कनेस, बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड, हमारे सोसाइटी ने डार्कनेस को जैसा दर्जा दे दिया है, उसकी वजह से।
बिकॉज मेरे अंदर भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ थी, जेलिसीज थी, और कई हद तक अभी भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम अ बैड पर्सन। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम अनवर्दी ऑफ लव। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम अनवर्दी ऑफ सक्सेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम अनवर्दी ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन हम खुद को ये सारी नेरेटिव्स बोलने लगते हैं जब हमको ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नेगेटिव फील हो रहा है, तो नाउ आई एम अ बैड पर्सन। और हमारी सोसाइटी में ये फसाड है कि हम सबको बस गुड 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 दिखाना है अपना, और हमको अपनी डार्कनेस किसी को नहीं दिखानी, हमको अपनी नेगेटिविटी किसी को नहीं दिखानी, हमको सिर्फ बस अपना अच्छा साइड दिखाना है। हमको अपने नेगेटिव साइड को देखना ही नहीं है, हम उसको देखेंगे ही नहीं। और अगर हमें ट्रिगर भी हो रहा है, और अगर मेरी खुद की नेगेटिविटी ट्रिगर भी हो रही है, तो मैं ये किसी और पे डाल दूंगी कि उसकी वजह से हो रही है। ये मेरी वजह से नहीं हो रही, क्योंकि मेरी खुद की कंडीशनिंग ऐसी है, क्योंकि मेरी खुद की नेगेटिव बिलीव्स ऐसे हैं, क्योंकि मेरी खुद के एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं जो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। और अगर रियलिस्टिक है भी तो मे बी गलत जगह से है। मैं किसी गलत इंसान से वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ जहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और जहाँ से मुझे मिल रहा है मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। तो सारे डिसअपॉइंटमेंट, सारे एक्सपेक्टेशंस, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी ट्रिगर होती हैं, और अगर सामने वाले ने आपके किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी ट्रॉमा को, और अगर किसी भी डार्कनेस को ट्रिगर किया है, तो हम पता है क्या करते हैं कि हम वो सारा जो इल्ज़ाम होता है ना, वो सामने वाले पे डाल देते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी है करना, क्योंकि खुद से भागना बहुत इजी है। और खुद को खड़े होके एक्नॉलेज करना, मिरर के सामने खड़े होके एक्नॉलेज करना, खुद से पूछना कि मुझे जेलसी क्यों हो रही है, मैं इतनी कंपेटिटिव क्यों हो रही हूँ, मुझे इतनी डार्कनेस इतनी ज़्यादा जो मुझे अपनी फील हो रही है, ये कहाँ से आ रही है। और अगर मुझे किसी के लिए गलत थॉट्स आ रहे हैं, और अगर किसी के लिए बैड विशेस आ रहे हैं, या फिर कुछ भी है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझको लगता है कि मेरे पास नहीं है लेकिन सामने वाले के पास है। यहीं पे हम अपनी ग्रोथ को ना रोक देते हैं, क्योंकि हम अपनी डार्कनेस से भागते हैं, और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत महान हैं, हमें तो कुछ भी नेगेटिव फील नहीं होता, हमें तो कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है हमारे अंदर, जब तक सामने वाला कोई ट्रिगर नहीं कर देता। और फिर हमारे लिए सबसे इजी क्या होता है, एस्केप करना। और फिर हमारे लिए सबसे इजी ये होता है कि वो सारा इल्ज़ाम सामने वाले पे डाल देना कि उसने मुझे ट्रिगर किया है, उसकी वजह से हुआ है, वो गलत है, उसने कुछ मेरे साथ गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको मुझे समझना चाहिए था, उसको मुझे देखना चाहिए था, उसको मुझसे पूछना चाहिए था। हम इसी में फंस के रह जाते हैं, और फिर वो चीज़ बार 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 रिपीट होती रहती है। जब तक हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, एंड यू विल attract those type of people who are gonna trigger you in the same way, even if they are trying to love you, even if they are trying to give you, ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत जगह से हैं। आपको किसी और से चाहिए जो आपको कुछ मानता भी नहीं है, जिसके लिए आप कुछ हो भी नहीं, आपको उससे चाहिए। और जो सामने वाला आपको दे रहा है उसको आप एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको विक्टिम जोन में रहने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि विक्टिम जोन में रहना, दुख में रहना, खुद को बेचारी समझना, लोगों को दिखाना कि मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, इसमें ना मज़ा आता है। हमें अच्छा लगता है जब सामने वाला हमें बेचारा समझता है, सिंपैथी देता है, और हमको लगता है कि बस मुझे ऐसे ही रहना है, और मुझे लोगों से सिंपैथी लेनी है, और अगर मुझे कुछ भी ट्रिगर हो जाए तो मुझे वो सारा सामने वाले पे डाल देना है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है लाइफ में, मेरे साथ लोगों ने बहुत बुरा किया है, और अगर मेरे साथ सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, या फिर सामने वाला मुझे ट्रिगर कर रहा है, तो मैं तो बेचारी हूँ। सामने वाले को मुझे समझना चाहिए था, सामने वाले को मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए था, और मेरे साथ बुरा किया उसने, मेरे साथ देखो फिर से हो गया बुरा, मेरे साथ बार बार सिर्फ बुरा ही होता है, मेरे साथ सब लोग सिर्फ बुरा ही करते हैं, और ये सब बहुत इजी होता है ना करना।
लेकिन जहाँ पे बात आती है कि खुद की डार्कनेस को एक्नॉलेज करना, खुद की डार्कनेस को समझना कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, मेरे साथ लोगों ने ये सब कुछ किया है, मेरे साथ सब कुछ हुआ, लेकिन मैं जो इतना ट्रिगर हो रही हूँ, क्या मैं इतने सारे ट्रिगर्स के साथ खुश रह सकती हूँ? क्या मैं इतनी सारी जो डार्कनेस, नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटीज़ अपने अंदर मैंने दबाई हुई हैं, क्या मैं इन सब चीज़ों के साथ खुश रह सकती हूँ? क्या मुझे हमेशा दूसरों से ही खुशियाँ मांगनी है, या फिर दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहना है कि वो ही मुझे खुश रखेगा? तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी. So we all are a good people until we are triggered. Now the other person is bad and we are a victim because we all feel safe to not acknowledge our own darkness, our own insecurities, our own negativity, and it is very easy कि सामने वाले पे सारा ब्लेम डाल दिया जाए, सामने वाले को ही गलत बोल दिया जाए और सामने वाले को गलत बोल के बस फ्री हो जाओ, क्योंकि आप अपने अंदर झांक के नहीं देखना चाहते कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप सिमिलर चीज़ें जो है अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट है वो अपनी आपकी खामियों को एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट होता है. एक्नॉलेज करना कि हाँ, मुझे ही वैलिडेशन चाहिए था, अटेंशन चाहिए था, मेरा ही अटैचमेंट है जिसकी वजह से मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, और और सबकॉन्शियसली मैं ही बिलीव करती हूँ कि मुझे ऐसा ही ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो इसलिए मुझे सामने वाले ने ऐसा ट्रीट किया, या फिर मे बी मैं अपने आप से प्यार नहीं कर रही हूँ जिस तरीके से मुझे अपने आप से प्यार करना चाहिए. शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं सबके लिए सब कुछ नहीं करूँगी, सेक्रीफाइस नहीं करूँगी और सबके लिए बहुत कुछ नहीं करूँगी इन अ वे दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी सेफ्टी है और सिक्योरिटी है वो दूसरे लोगों से आती है. जब तक दूसरे मुझे एक्नॉलेज नहीं करते, अटेंशन नहीं देते, अप्रिशिएट नहीं करते और एक्सेप्ट नहीं करते, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि शायद तब तक मैं सेफ़ नहीं हूँ. शायद मेरी सेफ्टी मुझ में नहीं है, शायद मेरी सेफ्टी जो है मैं दूसरे लोगों में ढूंढ रही हूँ. शायद मैं खुद को उतना डीपली प्यार नहीं करती कि मैं सामने वाले को सिर्फ उतना ही दूँ जितना मुझे लगता है कि मुझे भी वापस मिल सकता है. और मैं उस डार्कनेस से, उस इनसिक्योरिटी से, उस सेल्फ रिजेक्शन से, उस अनसेफ्टी से नहीं दूं कि अगर मैंने इतना कुछ नहीं किया तो मे बी सामने वाला बंदा मुझे रिजेक्ट कर देगा और तब मैं सेफ़ नहीं हूँ. आप अगर अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी अगर दूसरे में ढूंढेंगे ना, तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी और आप हमेशा सैड रहोगे. आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है. आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप गलत हैं, और आप जितना अपने डार्कनेस से दूर भागोगे ना, उतना आप अपनी खुशियों से दूर भाग रहे हो. बिकॉज आपकी डार्कनेस आपको सिखाती है, आपकी डार्कनेस आपको सिखाने के लिए आपके पास है, आपके अंदर है, ना कि आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए है. लेकिन आप जितना उससे दूर भागोगे, आपको उतना उससे डर लगेगा. आप जितना उसके पास जाओगे, उससे पूछोगे, उससे बात करोगे और खुद को हील करना चाहोगे उन सारी चीज़ों से जो आपको लगता है कि आपको अब खुशी नहीं दे रही या फिर आपके लिए सही नहीं है, उतना आपको अपनी डार्कनेस से डर नहीं लगेगा. डार्कनेस इज़ नॉट बैड. डार्कनेस इज़ देयर टू टीच यू समथिंग. डार्कनेस इज़ योर टीचर. ओके, डार्कनेस आपको सिखाने के लिए आपकी लाइफ में है. आपके अंदर अगर इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि गलत हैं. एक टाइप के लोग होते हैं जो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट तो करते हैं, एक्नॉलेज तो करते हैं, लेकिन वो ये सारी चीज़ें दूसरों पे डाल देते हैं कि मुझे ये सब कुछ फील हो रहा है क्योंकि सामने वाला मुझे ज़बरदस्ती ऐसा फील करा रहा है, क्योंकि सामने वाला मुझे जानबूझ के छोटा फील करा रहा है, या फिर वो बेचारे बन के रहना चाहते हैं. उनको बेचारा बनने में अच्छा लगता है कि मुझे तो देखो सारे गंदा ही ट्रीट करते हैं, मुझे तो सारा
मुझे तो सबसे जलन होती है, मैं कितनी बेचारी हूँ, देखो मेरे साथ कितना कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ सब गलत ही करते हैं। भले ही वो अपनी चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मुझे जलन हो रही है, मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, लेकिन वो अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, वो अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते, वो अपनी सारी डार्कनेस को छुपाना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो उनको जलन नहीं हो रही है। भले ही कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उनको जलन हो रही है, हाँ उनको ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, लेकिन वो अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, वो हमेशा बेचारा बन के रहना चाहते हैं। वो कभी भी अपने आप को इवॉल्व नहीं करना चाहते, वो कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं देखना चाहते कि अगर मुझे ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं तो क्या मेरे अंदर कुछ है जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ फील हो रहा है, या फिर सामने वाला मुझे ऐसे ट्रिगर भी कर पा रहा है। अगर मैं खुद में ही पूरी हूँ और अगर मैं खुद में ही सेटिस्फाइड हूँ तो मुझे दुनिया का कोई भी इंसान ऐसे छोटा फील नहीं करा सकता, ऐसे ट्रिगर नहीं कर सकता। मुझे दूसरे में सेफ्टी सिक्योरिटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दूसरे में वैलिडेशन ढूंढने की, एक्सेप्टेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं खुद में पूरी हूँ तो। लेकिन पता है क्या होता है, एक होता है कि आपको पता है आपको ये सब कुछ फील होता है, आपको पता है कि आपको ये सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी आप सामने वाले को ब्लेम करते हो कि सामने वाला गलत है, उसने मुझे ऐसा फील कराया, उसको देखना चाहिए था, क्योंकि आपको बेचारा बन के रहने में अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि आप अपनी डार्कनेस से सिर्फ भाग रहे हो, आप एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो कि आपको जलन हो रही है, कि आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, कि आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि आप अपने आप को उतना वैल्यू ही नहीं करते हो, आप अपने इमोशंस को उतना वैल्यू ही नहीं करते हो आप, क्योंकि आप में ये ईगो है कि मुझे तो कोई इनसिक्योर फील करा ही नहीं सकता, मुझे तो किसी से जलन ही नहीं होती, जबकि डीप डाउन आपको बहुत होती है। लेकिन क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके नेगेटिव इमोशंस खराब हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप नेगेटिव फील करोगे, अगर आप नेगेटिव हो गए तो यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, ओके। तो आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करने लगते हो, आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आपने एक्सप्रेस किया, आपने एक्सेप्ट किया, तो मे बी यू विल बी रिजेक्टेड फॉर इट, आपको ऐसा लगता है। तो this new year, this realization was one of my biggest realizations of this lifetime. Okay. And इस realization ने जो मुझे hit किया है कि क्यों मैं इतनी ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, इतनी एक्सपेक्टेशंस मुझे लोगों से क्यों हैं, इतना ज़्यादा मुझे लोग ट्रिगर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़, ये ट्रिगर्स, एक्सपेक्टेशंस और दूसरों में खुद के लिए सेफ्टी ढूंढना, सिक्योरिटी ढूंढना मुझे अनहैप्पी रखता है। मैं खुश नहीं रह पाती, मैं कहीं भी बैठती हूँ या फिर कहीं भी जाती हूँ या फिर किसी भी सर्कल में हूँ तो मैं अनहैप्पी हूँ, सामने वाला नहीं है। सामने वाला मे बी दे आर जस्ट बीइंग देमसेल्व्स, मे बी उसको वही करना आता है जो वो कर रहा है, उसको उसके अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन मुझ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे इतना सब कुछ फील हो रहा है, जिसकी वजह से मैं इस मोमेंट को फील नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ अपने पास्ट में ही हूँ। मैं क्यों इस मोमेंट में खुश नहीं रह पा रही हूँ, क्यों इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं मुझे लोगों से कि वो मुझे एडमायर करें, मुझे रिस्पेक्ट करें, मुझे एक्नॉलेज करें, बस मुझे जी जी बोलते रहे, मेरी जी हजूरी करें। इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों है, मेरी रिस्पेक्ट लोगों से क्यों आ रही है, मैं लोगों से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट क्यों कर रही हूँ कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे, वो मुझे एक्नॉलेज करे, वो मुझे आके प्यार दें, वो मुझे एक्सेप्ट करें, क्यों मुझे है इतना। तब जाके आई स्टार्टेड टू रियलाइज सो मैनी थिंग्स अबाउट माई ओन सेल्फ, अबाउट माई ओन शैडो, अबाउट अबाउट माई ओन इनसिक्योरिटीज़। तब जाके मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होना स्टार्ट हुई। तो फिर मुझे लगा क्यों नहीं मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं जो मुझे फील हो रहा है, बिकॉज आई ट्रूली वॉन्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप सब खुद से प्यार करें, आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी खुद में ढूंढें, आप खुद में इतना सेफ फील करें, खुद में इतना सिक्योर्ड और ग्राउंडेड फील करें
कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी लोगों से ना आए, कि आप लोगों में खुद के लिए अननेसेसरीली रिस्पेक्ट ढूंढना, खुद के लिए एक्नॉलेजमेंट ढूंढना, खुद के लिए वाहवाही ढूंढना कि बस लोगों से ही मुझे ये मिलना चाहिए, ये आप ना करें। बिकॉज इसमें कोई भी खुशी नहीं है, इसमें आप कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे, इससे आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी। जब तक आप अपनी डार्कनेस को खुद एक्नॉलेज नहीं करते, जब तक आप अपनी डार्कनेस को खुद एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मुझ में ये सारी कमियां हैं, तो कैसे मैं इन कमियों को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकती हूँ, कैसे सॉरी मैं अपनी कमियों पे वर्क कर सकती हूँ, कैसे मैं अपनी कमियों से सीख सकती हूँ, मैं कैसे अपनी कमियों से आउटग्रो कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकती हूँ अपने लिए, खुद के लिए। ये उसके लिए नहीं कि मुझे लोगों से एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो डार्कनेस होती है ना, हमारी जो वीकनेस होती है, उससे हमें भागना नहीं चाहिए, गिल्टी और शेम फील नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें उनसे सीखना चाहिए और हमें उन्हें ओवरकम करना चाहिए और हमें खुद को और डीपली समझना चाहिए और प्यार करना चाहिए। हमें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी खुद में ढूंढनी चाहिए कि नो मैटर कोई मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट आई नो हु आई एम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, I acknowledge myself because God accepts me. God will never reject me for anything. And जब आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी भगवान में ढूंढने लगेंगे ना, और आपको जब फील होगा कि मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी गॉड से आती है, एंड गॉड इज़ नेवर रिजेक्टिंग मी फॉर एनीथिंग, ही जस्ट वॉन्ट मी टू बी अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर सोल, इवॉल्व्ड सोल, वो बस मेरे लिए अच्छा ही चाहते हैं। आप अपनी कमियों से भागेंगे नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। On this note, I will complete my video here and I will see you all in my next video. And if my content resonates with you all, then do like, share and subscribe to my channel. Do comment down below if you have any queries, and do share with your friends and family whom you think can benefit from my videos. And I will see you all in my next video. Love you all. Wish you all a very happy new year once again.